सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। हेलो भाई दीपक, गोविंद, मोहम्मद साहब, शिवांक, अनु, रजत, स्नेहा। नमस्कार श्रेया जी, कैसे हैं? नंदिनी, रजत भाई, वासु आदि सभी भाइयों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सारे बंधु हाजिर हो जाएं, लाइव हो जाएं, कमेंट कीजिए। नमस्कार, हरिओम, विकास, कुलदीप, सोहिल भाई, कैसे हैं सारे भाई बंधु? नमस्कार अलीजा, नमस्कार नमस्कार। हेलो राम, मंटू, अनीश, सूरज, आपको भी बहुत सारी बधाई हो। अमित भाई नमस्कार। आमिर नमस्कार नमस्कार भाई। सारे बच्चों को नमस्कार। सोनाली जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दिलकेश, माय फेवरेट टीचर, माय लाइफ, ओ माय गॉड। रवि सर, हमार भी कमेंट देख लिया करो, तुम्हारा कमेंट भी देख रहा हूं मैं। चलिए, आइए दोस्तों, बहुत हो गया प्यार प्रेम। आइए कहानी को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने वॉइसेस आप लोगों के साथ पढ़ना शुरू किया था और इंटेरोगेटिव्स की काफी अच्छी तफ्तीश हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर की है। हम्म, ठीक है भाई। काफी अच्छे प्यारे प्यारे सवाल हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर पढ़े हैं। आज हम आप सभी के साथ थोड़ी सी मोहब्बत को आगे लेकर चलेंगे और आज हमें कहानी को समझना है जिसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हमें अच्छे से ये चीज समझ में आ रहा है ना भाई, वॉइसेस कैसे चेंज होते हैं, क्या कारण है, क्या तरीका है और क्या क्या इनके अंदर गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं। ठीक है, नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। नमस्कार, ये आई लव यू को लिख के भेज रहा है। पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो इसको। और मोटिवेशनल गुरु सर, सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। राम बाबू, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत हैंडसम लग रहे हो सर। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपकी खूबसूरती आपकी नजरों में है भाई। ठीक है बेटा, अब ठीक दिख रहा है? ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं है? अच्छे से दिख रहा है? आशीष भाई, राम राम। आज हम आप सभी के साथ, शिवांक भाई आ जाओ भाई। आ जाओ बेटा। अब आप सभी के साथ मिलकर मोनू भाई कहानी को सवाल लेकर चल लेते हैं। आ जाओ भाई। ठीक है ना जी? सर, मोनो ट्रांजिटिव सेंटेंस में एडवर्ब वी थ्री के बाद लगता है पैसिव में, लेकिन कुछ ऑप्शंस में। देखो बेटा पंकज, मैंने एक बात कही, जहां हमारे सामने ऑप्शंस की बात आ जाती है ना, तो हमें किसी भी लिखे हुए क्वेश्चन की, बाबू, हमें किसी भी लिखे हुए क्वेश्चन की, कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने है, चार चॉइसेस में से किसी एक को ही हमें आंसर मार्क करना है। तो उसमें कौन सा, कहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, कहाँ नहीं लिखा हुआ, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है पंकज? तो वहां हमारी ये लड़ाई ही खत्म हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके? अरे हाँ ना। तो बेटा जब ऑप्शंस पर हम आते हैं ना, कि अब ऑप्शंस में अगर मान लीजिए कोई एडवर्ब है, वो एजेंट के बाद अगर लिख कर दी जाए, बाकी सारे ऑप्शंस अपने में पहले से ही गलत है और इसने एजेंट के बाद एडवर्ब अगर लिख दी है, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं इसको भी छोड़ दूंगा, मुझे तो अपना आंसर मार्क करके आगे निकलना है। ठीक है बेटा, मेरा काम है आपको सटीक पढ़ाना। ठीक है, पेपर वाला अगर कोई ऑप्शन अपनी तरफ से गलत सलत दे देता है ना, तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, उस पर परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए भाई। जो निखिल पढ़ रहे हो बेटा, वही आपको सारी चीजों को दोबारा से पढ़ना है। ठीक है ना? सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, प्री और मेंस के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। जो प्री के लिए पढ़ रहे हो वही मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए गहराई से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। चलिए बेटा, अब कहानी को समझते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, पहले तो मुझे आपको ये बताना होगा, है ना जी? इंपैरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कमांड, कमांड का मतलब जो सैनिकों को दी जाती है ना? कभी कभी किसी को एडवाइस दे दी जाती है, या फिर कभी कभी किसी को वार्निंग दे दी जाती है, या फिर कभी कभी किसी को काम करने के लिए बाधित किया जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इसी को हम प्रोहिबिशन कह देते हैं।
जब बेटे इस तरह के सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस की जानकारी तो हमें पहले से ही है। क्या क्या जानकारी है भाई? ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस की शुरुआत में हम क्या लिखने की कोशिश करते हैं? फर्स्ट होम। नेगेटिव अगर बनाना है तो डू नोट के साथ हम वी1 जोड़कर फर्स्ट होम। देखो क्वेश्चन टैग्स में पढ़ा है बेटा, अब ऐसा मत बोलना कि सर जी मैं तो भूल गया। अब ऐसा मत कह देना कि सर हम तो भूल गए, है ना? करेक्ट है? ओके भाई, हाँ है ना? फॉर्मूला बुक ऑफ इंग्लिश ले लें? ले लो बेटा, अभी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अभी मेरे ख्याल से आपको इंग्लिश एक्यूमेंट से अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में रिक्वेस्ट के लिए हम काइंडली या प्लीज भी लिखा हुआ देख लेते हैं, वी1 के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना? नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस की शुरुआत में हम नेवर का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस के अपने अलग अलग तरीके हैं। ये हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस के अपने अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? करेक्ट है बेटा? बोलो हाँ। ओके भाई, अब मेरे दोस्तों ने ये सारी बात अच्छे से समझ ली है, ठीक है ना? इस सारी बातचीत में एक चीज और ध्यान हमें रखनी है। क्या ध्यान रखनी है भाई? ऐसे लिखे हुए वाक्यों में हम लोगों को ये पता है कि सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं होता, सब्जेक्ट अपने आप में अंडरस्टूड होता है, और इस सब्जेक्ट की जगह हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? यू को लिखा हुआ देखते हैं। तो एक काम करते हैं, कुछ सेंटेंसेस पहले आपके लिए लिख देता हूं। पहले कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है जी? ठीक है भाई, हाँ है ना? Sir, your sheets are enough for CPO exams. If I read it 2 times, enough. That will be enough for you. ठीक है ना? बुक आपको केवल तब चाहिए होती है जब आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर करनी है, अदरवाइज क्लास का कंटेंट आपके लिए इनफ है। ठीक है भाई? ओके, चलो अब देखो मेरे बच्चों, कुछ सवाल आपके सामने लिख रहा हूं। पहले क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। पहले मेरे नन्हे मुन्ने बंदरों क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना? मेरे बच्चों को सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिखे हैं, इन सभी सेंटेंसेस को पहले एक बार ध्यान से देखने का काम करें। बेटा इससे ज्यादा ब्राइटनेस कम नहीं हो सकती है मोहम्मद, ठीक है? इससे ज्यादा ब्राइटनेस नहीं कम हो सकती बेटा, ये बहुत ज्यादा डाउन कर दिया मैंने, इससे ज्यादा तो फिर मैं बंद ही कर देता हूँ क्लास, ठीक है? आइए दोस्तों, अब इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस पर अगर हम थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा काम करने की कोशिश करें, तो इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस का जब हम पैसिव बनाते हैं दोस्तों, तो इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस का पैसिव बनाने की हम लोगों को जानकारी है कि सर इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पीछे, मेरे प्यारे दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? इंपेरेटिव सेंटेंसेस के सबसे पीछे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या चीज है। आप सभी लोगों ने भाई क्वेश्चन टैग्स में पढ़ा है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके पीछे जो काम करती है वो है टोन। क्या चीज काम करती है भाई? टोन, ठीक है? टोन ऊंची भी हो सकती है और टोन जो है वो नीची भी हो सकती है। मैंने क्या कहा? टोन ऊपर भी हो सकती है और टोन नीची भी हो सकती है ना? जब हम टोन के खेल को ध्यान से समझने का काम करेंगे तो टोन अपने आप में कैसे काम करती है? आप अगर किसी को ऑर्डर या कमांड देते हैं,
जब ऑर्डर या कमांड देते हैं आपकी टोन ऊंची होती है। पैसिव बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद बी लगाकर हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, हाँ है ना। अगर हमारे सामने लिखे हुए किसी भी वाक्य के अंदर हम लोगों को अगर रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात कह दी जाती है, रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात कह दी जाती है, तो लो टोन होने की वजह से बाबू हम पैसिव बनाते हैं। कैसे, सेंटेंस की शुरुआत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, नॉन डूअर को हम कहते हैं बाबू। उसके ठीक बाद हम क्या लिखने की कोशिश करते हैं, शुड, और शुड के बाद हमने लगाया बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। ठीक है बेटा, हाँ है ना, इजी हो गया, फाइन। फिर हमारे सामने ये जो दोनों तरीके हैं ना, हमारे सामने ये दोनों तरीके केवल तभी काम आते हैं जब हमारे लिखे हुए सेंटेंस के पास अपना ऑब्जेक्ट हो, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब परिवार के ही सदस्य के साथ ऐसा काम होता है ना भाई। लेकिन अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर, अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर किसी भी लिखी हुई वर्ब का, अगर किसी भी लिखी हुई वर्ब का इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है, क्या कहा मैंने, इनट्रांजिटिव वर्ब का, ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बेटा। इनट्रांजिटिव वर्ब का अगर हमें देखने को मिल जाए प्रयोग, तो हम क्या करते हैं, तब हम पैसे बनाने का तरीका बदलते हैं और हम कहते हैं यू आर। अगर रिक्वेस्ट है तो मेरे बच्चों रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। अगर दोस्तों ऑर्डर है तो ऑर्डर की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। अगर कमांड है तो कमांड की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। अगर एडवाइस है तो बाबू एडवाइस की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। अगर वार्निंग है तो वार्न की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर प्रोहिबिट है, प्रोहिबिशन है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। ठीक है भाई। और बाबूजी इसके बाद हम क्या करने वाले हैं पता है, इसके बाद जो भी हमारे सामने सेंटेंस लिखा है, यानी कि जो भी हमारा एक्टिव वाला सेंटेंस लिखा है, टू के बाद वी1 करके आगे उसको जोड़ देंगे। ठीक है। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम नॉट टू के बाद वी1 लगाकर सेंटेंस आगे लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, करेक्ट है भाई, बोलो हाँ। तो ये हमारे सामने तीन तरीके हो गए, ठीक है ना। अब मान लो मैं एक छोटा सा उदाहरण आप सभी के सामने लिख रहा हूं यहाँ पर, पहले इन दो के पैसे बनाकर दिखाएंगे। चलिए फटाफट से, मैंने आप सभी के सामने कहा, पहला वाक्य मैंने कहा प्लीज स्लीप नाउ। बेटा इसका पैसे बनाकर दिखाएं फटाफट से। एक और सेंटेंस मैंने आप सभी के सामने लिखा, मैंने कहा दोनों का जरा पैसे बनाकर दिखाएं बेटा फटाफट से। बेटा तीन सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, तीनों सेंटेंसेस के जरा पहले पैसिव बनाकर दिखाओ। चलो बेटा, सोनाली, कुणाल, चलो भाई, शिवांक, सात्विक, हर्ष, गोविंद, बनाओ बेटा। थैंक यू कुणाल भाई, थैंक यू सो मच बेटा, बना के दिखाओ फटाफट से। सोनाली बेटा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है बेटा। चलिए बच्चों, अब एक बार इन सभी सेंटेंसेस के आंसर्स हम देख लेते हैं, क्या आप लोगों ने बनाने चाहिए थे। आ जाओ बेटा। प्लीज के बाद यहां लिखा है स्लीप, स्लीप के बाद ये इंट्रांजिटिव से बना रहा है, तो हम इसका पैसिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है भाई, हाँ है ना।
टू के बाद हम सीधी इस लिखी हुई वर्ब को लिखेंगे और हमने लिख दिया क्या चीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्लीप नाउ। अब आप कहोगे सर जी ये प्लीज कहाँ चला गया। मेरे बच्चों जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव की वजह से इसके लिए अगर रिक्वेस्टेड हम लोगों ने लिख दिया है तो फिर हमें यहाँ पर दोबारा से प्लीज लिखना सुपरफ्लूस हो जाएगा। शट व्हाट, आप कहोगे सर ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है तो शट व्हाट, तो भाई पैसिव बनाने के लिए ऑर्डर ही हो सकता है, खिड़की बंद करो, ऑर्डर ही हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, लेट द विंडो बी, और शट की थर्ड फॉर्म अपने आप में क्या है, थर्ड ही रहती है, अरे हाँ है ना। प्लीज गिव मी सम बुक्स, बेटा पैसिव अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो गिव के बाद ये डाय ट्रांजिटिव है, पहला ऑब्जेक्ट ये दूसरा ऑब्जेक्ट, हम पैसिव बनाने का काम करेंगे। आई, सर जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं आई शुड बी गिवन सम बुक्स, आई शुड बी गिवन सम बुक्स, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ठीक है ना जी, दैट्स इट। क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट लिखा नहीं है, सब्जेक्ट नहीं लिखा तो फिर हम बाई के साथ एजेंट लिखेंगे नहीं, ठीक है, फाइन, ओके। वीर सिंह भाई कह रहे सर अकेले अकेले चाय, आप कहोगे तो मैं नहीं पीऊंगा यार आप कहोगे तो मैं नहीं पीऊंगा, अगर आप कहोगे मैं तभी पीऊंगा भाई, चाय नहीं ग्रीन टी पी रहा हूँ दोस्त, आप मना करोगे रख दी मैंने, अब नहीं पीऊंगा बस, है ना। बाकी आप सभी भाई ये जो हमारे सामने क्वेश्चंस लिखे हैं मेरे बच्चों, चलो 8 क्वेश्चंस है, इनको भी आपके साथ मिलकर मैं बनाता हूँ, 8 क्वेश्चंस लिखे हैं इनको भी आपके साथ मिलकर बनाता हूँ, ठीक है ना। चलो बेटा, शट द डोर, तो ये ऑर्डर है अपने आप में इसीलिए पैसिव हमने बनाया, लेट द डोर बी शट, है ना। आगे लिखा है हेल्प देम, आप इसका पैसिव बनाएंगे, किसी की मदद करना एक सलाह होती है, तो सलाह के लिए आपने क्या लिखा, दे शुड बी हेल्प्ड, ठीक है बेटा। अगला सवाल है प्लीज कीप द कीज, सर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जब पैसिव आप इसका बनाएंगे ना मेरे बच्चों, द कीज, उसके बाद आप लिखेंगे शुड बी कैप्ट, ठीक है ना। तो आप जब इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ प्लीज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्लीज की ही वजह से हमारे सामने क्या हो गया भाई, है जी, ठीक है बेटा, करेक्ट हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है काइंडली सिट डाउन, सर सिट के बाद ये इंट्रांजिटिव दे रहा है जवाब, तो हम बनाएंगे काइंडली और प्लीज के लिए हम हमेशा एक ही शब्द का यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, और बेटा उसके बाद जो भी एक्टिव वॉइस में लिखा है उसको हम लिख ही देंगे, काइंडली या प्लीज को रिक्वेस्टेड की वजह से हटा दिया जाता है, ठीक है, ओके भाई। अब आपकी बारी है दोस्तों, जरा ये लिखे हुए छुटकू भाई 4 सवाल हैं, जरा इनके पैसे बनाकर दिखाओ मुझे। खुशी बेटा क्वेश्चंस के आंसर्स बना लो। अब मैं छुप के चाय पीऊंगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं पियो सर चाय, अब मैं छुप के चाय पीऊंगा आप लोगों से, आवाज भी नहीं आएगी आपको। हाँ नहीं तो, जो हमरा चाय को मना करे वो हमरा नहीं है। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात हो गई दोस्तों। हम्म, आ जाओ बेटा। तो सारे आंसर बनाए, ओपन फायर, बेटा इसकी हिंदी पता है क्या होती है, इसकी हिंदी है गोली चलाओ, इसकी हिंदी होती है गोली चलाओ, ठीक है, ओके, गोली चलाओ, ओपन फायर, ढिशकाओ, ढिशकाओ, करेक्ट है। तो दोस्तों ओपन फायर क्या हो गया है ना, लेट फायर बी ओपन, गोलियां चलवाओ। डोंट वरी, आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट इसके पास नहीं है, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है ना, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वरी, ठीक है ना,
डू नोट को किस में चेंज कर देंगे भाई, नॉट टू में। गो के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। ठीक है भाई। कीप क्वाइट एंड राइट योर नोट्स। अब देखो इस सवाल में ना एक छोटी सी गुगली है बेटा, इस सवाल में ना एक छोटी सी गुगली है। क्या गुगली है, आप कहेंगे सर ये तो इंट्रांजिटिव का हो गया कीप क्वाइट, है ना, और राइट व्हाट ये ट्रांजिटिव का हो गया, तो दोनों को अलग अलग तरीके से डील करेंगे। मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ भाई। तो इस कीप क्वाइट का पैसिव कैसे बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू कीप क्वाइट, यू आर एडवाइज्ड टू कीप क्वाइट। ठीक है जी। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप शांत रहें, और उसके बाद आप एंड लिखकर योर नोट्स, अब देखो एडवाइस की ही टोन में आप लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, योर नोट्स। उसके बाद आपके लिखने की कोशिश करेंगे शुड, आगे आपने क्या लिखा बी, और उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म आपने लिख दी रिटर्न। हाँ भाई, कुछ अच्छे से समझ आ रही है बातें भाई, कुछ अच्छे से बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ है ना, बताइए बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। करेक्ट है भाई। अब मेरे बच्चों देखो, ये तो है मैंने जो आप लोगों को बताया, ये तो है वो तरीका जो ऑथेंटिक है, ठीक है ना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बनाने के पैसिव तीन तरीके हैं, ठीक है बेटा, हाँ है ना, ठीक है। शुभम बेटा, ओ शुभम मेरे लाडले, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, तेरा बहुत फायदा होगा। आपके जैसा ही एक बच्चा आया था एक दिन बैच में, और वो बच्चा बड़े सिंसियर तरीके से पढ़ता रहा, और पढ़ने के बाद उसने सीडीएस में नंबर वन रैंक निकाला था। पता है कैसे, क्योंकि वो क्लास में आया, बहुत अच्छे से मेरे साथ मिलकर पढ़ता रहा, और उसने अपना सीडीएस में नंबर वन रैंक निकाल लिया। आप ये जो कमेंट करते रहते हो ना बीच में, सर सीडीएस का ये कराओ वो कराओ वो कराओ वो कराओ, नहीं निकलेगा पेपर बेटा, फिर बाद में आपको ये मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है बेटा, ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है। एक भाई कह रहा ओपन के साथ दा क्यों नहीं लगाया फायर में, सर दा फायर का मतलब तो कहीं आग लगा देने की बात कर दोगे तुम। तो ये तीन तरीके हमारे सामने हैं पैसिव बनाने के, लेकिन पेपर वाले पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, कि इस लिखे हुए तरीके को पैसिव ऐसे बना कर दे देगा जानबूझ के, इसके पैसिव को ऐसे बना कर दे देगा, इसके पैसिव को ऐसे बना कर दे देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, ठीक है जी, इसके लिए क्या कर देंगे भाई, इसके लिए हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। करेक्ट है भाई, हाँ के ना, इजी। तो हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है, बहुत सारी ऐसी तरह की वेरिएशन हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है जी, हाँ है ना बेटा। एक ही क्लास में एक नहीं एक से ज्यादा शुभम भी हो सकते हैं ना, तो आप दूसरे शुभम भाई अपने ऊपर मत लो बेटा, ठीक है बेटा। चलो भाई, ये थोड़ी सी बात हमें क्लियर होगी बेटा, हाँ है ना, यहां तक की बात क्लियर होगी। चलो एक दो सेंटेंस और दे देता हूं। मार्च अहेड, हिंदी में इसी को हम कहते हैं आगे बढ़ो। मैंने कहा नेवर वेस्ट योर टाइम। डू और डाई, तीन सेंटेंसेस दिए बेटा, बना के दिखाओ फटाफट से। चलिए, तो जब इन तीनों का आंसर आप बना रहे हैं, तो आपने कहा आगे बढ़ो, इन ट्रांजिटिव है, इसी के लिए हम लोगों ने क्या कहा, यू आर कमांडेड। अब कमांड दी जाती है आगे बढ़ो, यू आर कमांडेड टू मार्च अहेड। खत्म बेटा। नेवर वेस्ट योर टाइम, किसी को आप सलाह ही दे रहे हैं, तो सलाह देने के लिए क्या कहेंगे, योर टाइम शुड। उसके बाद आप क्या लिखने का काम करेंगे, नेवर बी वेस्टेड। अगला सवाल है डू और डाई, करो या मरो। तो डू और डाई के लिए बेटे जी आप क्या करोगे, डू और डाई के लिए आप क्या करेंगे, यू आर वॉर्न
किसी को एडवाइस भी दी जाती है, टू डू और डाई। ठीक है, तो इम्पेरेटिव्स परिवार की ये पहली प्यारी खूबसूरत बात हो गई। इम्पेरेटिव परिवार की ये पहली और खूबसूरत बात हो गई। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दे दूं? है भाई, 2 क्वेश्चन और दे दूं? चलो आ जाओ बेटा। सवाल नंबर 4, डू नॉट रेज योर वॉइस, डू नॉट आर्ग्यू विद अ फूल। बनाओ बेटा, बनाओ बनाओ बेटा। आदर्श बेटा छोड़ दो, छोड़ दो बेटा, लड़ना छोड़ दो, क्वेश्चन के पीछे लड़ना छोड़ दो। बनाओ बनाओ बनाओ, लगाओ दिमाग, कोशिश करो। डू नॉट रेज योर वॉइस, ठीक है ना जी, तो इसी को आप कैसे भी बना लो यार। योर वॉइस शुड नॉट बी रेज्ड, सही है भाई। आप लेट से बनाओ भाई, लेट योर वॉइस नॉट बी रेज्ड, ऐसे बना लो भाई। यू आर वार्नड नॉट टू रेज योर वॉइस, ऐसे बना लो भाई बस। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, कह रहे जी इसका ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता। सारे बनाओ भाई, ठीक है, सारे बनाओ भाई, ठीक है जी, ओके। डू नॉट आर्ग्यू विद द फूल, बेवकूफ के साथ बहस मत करो, ठीक है ना। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू आर्ग्यू विद अ फूल। मैं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि तरीके 3 ये हैं, एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। पेपर वाला जानबूझकर ऑर्डर कमांड को ऐसे पैसिव बना कर देगा, ऐसे को ऐसे बना कर देगा, ऐसे को ऐसे बना के देगा। तो आपको तो इन 3 तरीके से पैसिव बनाने पता है, आपको इनके पैसिव पहचानने हैं। आपको अपनी तरफ से कोई आंसर ऐसे लिखना नहीं है बेटा, आपको अपने आप में ऐसे लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब सोनाली ने पूछा सर एग्जाम में अगर 2 ऑप्शन दे रहे हो तो बेटा फिर आपको अपना लॉजिक लगाना है। जो मैंने 3 तरीके से बताए हैं उसमें से आपको बेस्ट तरीका अपना कर चलना है, ठीक है भाई। अब मुझे तो ये वो लिखना पड़ रहा है ना भाई, कुछ बुद्धिमान ऐसे हैं जी, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे? कई ऐसे भी तो बुद्धिमान होते हैं ना, अगर उनको ये बता दिया जाए ना कि देखो बेटा पानी पीने के लिए ये ग्लास है, इस किनारे पर होंठ लगाओ और पानी पी जाओ, वो पता है फिर क्या सवाल उठाते हैं, सर अगर मैं नीचे होंठ लगा लूं तो पानी पिया जाएगा, तो मैं क्या करूं बेटा? फिर मेरे को ऐसे ही कहना, हाँ हाँ तू ट्राई कर बेटा, पेट भर जाएगा तो पिए ही जा सकता है। मुझे फिर यही हरकत करनी पड़ती है ना। कई बार क्या होता है ना, बुद्धिमान लोग ना जल्दी पकड़ लेते हैं बात को। कुछ लोग फिर अपनी बुद्धिमानी, इतनी ज्यादा बुद्धिमानी दिखाते हैं कि सामने वाला बेवकूफ हो जाता है। तो भाई क्या कर सकता हूं? बी ग्रेटफुल बाबू, इस ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल। इसका मतलब जो हुआ, जो किया, जो मिला उसके लिए धन्यवाद अदा करो। यू आर एडवाइज टू बी ग्रेटफुल, ठीक है भाई, करेक्ट है जी, करेक्ट हो गया भाई, फाइन, इजी। चलो बेटा, तो ये हमारे सामने तरीके हैं, फाइन। अब थोड़ी सी बेहोशी और आगे लेके चलते हैं बेटा, ठीक है। अब थोड़ी सी बेहोशी और लेकर आगे चलते हैं हम, इसी परिवार के एक प्यारे से सदस्य से और मिलने वाले हैं जिसे हम कहते हैं लेट, ठीक है जी।
एक और सदस्य से मिलने वाले हैं जिसे हम कहते हैं लेट। ठीक है ना, लेट एक ऐसा सेंटेंस है जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, लेट के तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, इसके बाद V1 और ये लिखा आगे वाक्य है। ठीक है भाई, ऐसा लिखा हुआ जो भी वाक्य हमारे सामने है, किसी को सजेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, किसी को सुझाव, सजेशन का मतलब सुझाव, प्रोपोजल के लिए प्रस्ताव, कभी कभी यही जो लेट वाला है ना, किसी इंसान के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर कभी कभी किसी इंसान से परमिशन मांगने के लिए भी यूज होता है। लेट से बने जो सेंटेंसेस है ना, वो कई तरह से काम कर जाते हैं। ठीक है जी, हाँ कि ना, बात समझ में आ रही है? कई तरीके से इनका काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कैसे काम कर रहे होते हैं ना, एक एक करके ध्यान से देखने का काम करेंगे भाई। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा। पहले बेटा सेंटेंसेस को ध्यान से देखना, फिर इनके तरीके समझाऊंगा कैसे कैसे बन सकते हैं। बेटा पहले इन लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो, पहले इन लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो बेटा, फटाफट से। बेटा पढ़ ली है तो एक बार जरा यस सर कह दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से खेल को समझने का काम करेंगे हम। ठीक है ना, जब हम लेट से बने हुए सेंटेंसेस की बात को ध्यान से समझते हैं, तो पहला तरीका तो हमें समझ आया कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट V1, इसके बाद फिर से एक ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर हमें देता है। तो बेटा इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट तो शुरुआत में ही रखेंगे, इस लिखे ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, आगे लगाया बी के बाद लगाई थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम लगा देंगे एक प्यारी सी प्रेपोजिशन, और दोस्तों इस लिखे हुए ऑब्जेक्ट को यहां पर हम टिका देंगे। ये तो हो गया पहला तरीका, ये तो हो गया हमारे सामने पहला तरीका। ठीक है जी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो पैसिव बनाना तो कोई भी बात मुश्किल नहीं थी। फिर दोस्तों दूसरी बात हमारे सामने आती है, अगर लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखा हुआ देखते हैं और हमें देखने को मिल जाती है क्या चीज, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या देखने को मिलती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी, अगर हमें देखने को मिल जाती है क्या चीज बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी, जब इंट्रांजिटिव वर्ब हमें देखने को मिल जाती है तो हम इसका पैसिव बनाने का काम कैसे करेंगे बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा अब इसका तरीका देख लेना, ये बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है ना, सजेशन देने के लिए हम क्या कर देंगे, इट इज सजेस्टेड, हम क्या लिख देंगे, इट इज सजेस्टेड। ठीक है जी, हाँ है ना, तो इट इज सजेस्टेड के बाद हम लिखने की कोशिश करेंगे दैट, और दैट के बाद हम लिखने का काम करेंगे सब्जेक्ट। आप कहेंगे सब्जेक्ट कौन सा होगा सर, जो ऑब्जेक्ट यहां लिखा है उसी को हम सब्जेक्ट में लेकर चले जाएंगे। ठीक है, और सजेशन के लिए मॉडल एक्सिलरी हमने शुड बताई थी, तो शुड इसके साथ हम लगा देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली प्यारी सी बात। अरे भाई प्यार से जरा बोलो यस सर, करेक्ट है, हाँ है ना, फाइन। अब ऐसे लिखे हुए सब्जेक्ट की जगह एक काम कर लेता हूं मैं, और ज्यादा इसको स्पेसिफिक बनाता हूं। अगर यहां अस लिखा हुआ है, अगर यहां अस लिखा हुआ है तो इस अस के लिए ही हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे, और स्पेसिफिक बना देता हूं। ठीक है, फिर तीसरी तरीका हमें समझ में आया कि सर अगर अस की जगह यहां पर कोई और शब्द हमें देखने को मिल जाए,
अदर ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, तो हम क्या करें? तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्यों परेशान नहीं होना? आप इसी लिखे हुए सेंटेंस का जब पैसिव बनाने का काम करेंगे तो आप इस अदर सब्जेक्ट को शुरुआत में लिखेंगे। ठीक है जी। आप लिखने का काम करेंगे क्या चीज बेटा? मे बी अलाउड, या फिर क्या लिखने की कोशिश करेंगे? माइट बी अलाउड, यानी कि किसी को इजाजत देने की बात होती है। ठीक है, मे बी अलाउड, या फिर क्या कहेंगे साहब? माइट बी अलाउड। और इसके बाद आप चुपचाप से टू लगाकर जो भी यहाँ वर्ब है ना उसको आप यूं का यूं इसके बाद लिख देंगे। ठीक है भाई, हाँ के ना? फाइन। चलो मैं अब आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा थोड़ी सी मेरे लिए कसरत करके दिखा दो। बेटा 3 सेंटेंसेस है, तीनों के जरा पैसिव बनाकर दिखाएं। चलो भाई, चलो चलो बना के दिखाओ बेटा। टेंशन नहीं लेना है भाई। बनाई जल्दी फटाफट से। शाबाश। आइए बच्चों, बिल्कुल प्यार से एक एक सवाल का जवाब देते हुए चलेंगे। लेट करण हेल्प हर, ऑब्जेक्ट है ना इसके पास, तो आप इसका आंसर क्या बनाएंगे? लेट हर बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म होने लगी हेल्प बाई करण, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी। सवाल नंबर 2, लेट अस गो, इन ट्रांजिटिव हमारे सामने लिखा हुआ है अस के साथ, तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो। ठीक है ना, ये सुझाव दिया जाता है कि हम सभी को जाना चाहिए। ये खत्म हो गई बात। अगले सवाल की बात करते हैं। लेट रमन सिट हेयर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अदर लिखा हुआ है ना, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? रमन इज मे बी अलाउड टू सिट हेयर। यहां मे बी की जगह माइट बी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चों को? तो अब आपकी बारी है बेटा। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, अब आपकी बारी है बाबू। 3 तरीके से पैसे बनाने हैं, थोड़ी सी यहां कसरत करके दिखा दीजिए फटाफट से। चलो भाई साहब। हरिओम, अक्षय, गौरव, आयुष, मानसी, सचिन, अनुज, रवि, निकिता, शिवांक। चलिए बेटा। बेटा लेट के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, लेट के बाद बेटा ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है, हर लिखा जाएगा। शाबाश गुड़िया, गौरव, आयुष, विपुल, संतोष, प्रिया, रंजन। बनाओ बेटा फटाफट से सारे बच्चे।
आइए दोस्तों, सभी आंसर्स बनाते हैं। लेट अस डू दिस क्वेश्चंस। तो हम बनाएंगे इट इज। देखो वैसे तो इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है, अगर इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, लेट दिस क्वेश्चन, लेट दिस क्वेश्चन बी डन बाई अस। ये तो हमारे सामने सीधा हो गया। लेट राधा फिनिश द वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, लेट द वर्क, ट्रांजिटिव है ना, बी, फिनिश की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, फिनिश्ड बाई राधा। अगला सवाल है लेट राजा, लेट राज कैरी आउट द ऑर्डर्स, कैरी आउट व्हाट, ये भी ट्रांजिटिव है, हम इसका भी वैसे बना देंगे, लेट द ऑर्डर्स बी कैरिड आउट बाय राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट हिम गो, इंट्रांजिटिव, अदर के साथ, तो आप क्या कहेंगे, आप इसको सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, है ना, ही मे बी अलाउड टू गो। ठीक है, लेट राधा डांस, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्या कहकर, राधा मे बी अलाउड टू डांस। ठीक है बेटा, तो कितने प्यारे प्यारे सवाल हैं इंपैरेटिव परिवार के। ठीक है बेटा, करेक्ट है बेटा, ओके जी, चलिए भाई, फाइन, ये हो गई हमारे सामने प्यारी सी बात। ठीक है बेटा, तो हमारे सामने ये तीन अलग अलग नियम है, तीनों का ध्यान आपको रखना है। ठीक है ना, इनको अच्छे से घर पर बैठकर रिवाइज करना, सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, ओके बेटा, चलिए भाई, अब चलते हैं एक अगले टाइप के सेंटेंस से मिलने। और अगले टाइप का एक सेंटेंस है जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक अगले टाइप के सेंटेंस से मिलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। लो मेरे बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इंपेरेटिव से थोड़ा आगे हम चल रहे हैं और इसका नाम है भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब हम किसी के लिए विश करते, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को श्राप देते हैं, कर्ज करना, ठीक है ना, या फिर किसी को आशीर्वाद देते हैं। ब्लेस का मतलब तो आप जानते ही हैं, आशीर्वाद देना। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारे प्यारे प्यारे शब्दों की कहानी। ठीक है जी, फाइन, हाँ है ना, करेक्ट है भाई, इजी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात को आगे लेके चल लेते हैं बेटा। ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब भी हम बनाने का काम करते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें ध्यान से देखना होगा। हम सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं, इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं क्या चीज, V1, और भाई इसके बाद हम लोग लिखने का काम करते हैं सेंटेंस में आगे जो भी हमें जचता है। ठीक है ना जी, चलो कुछ सेंटेंसेस आपके सामने पहले लिखूंगा, फिर आपको थोड़ी सी ये बात समझ में आएगी। ठीक है ना, पहले सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप एक बार इनको देख लो, फिर इनके पैसिव बनाने का तरीका समझाऊंगा। चलो बेटा, तो इसकी अगर हम पैसिव बनाने की बात करते हैं तो इसका पैसिव बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे, ये वाला जो ढांचा है ये हो गया भाई किसका, एक्टिव वॉइस का। आप अगर इसी का पैसिव बनाने की बात करेंगे तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पैसिव बनाने का बहुत ही प्यारा तरीका है। कैसे, सिंपल इट से शुरू करना है, इज, और जो भी भावना आपको लगे उसी की थर्ड फॉर्म। अगर विश है तो विश की थर्ड फॉर्म, अगर प्रे है प्रे की थर्ड फॉर्म, अगर कर्स है कर्स की थर्ड फॉर्म, अगर ब्लेस है तो ब्लेस की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना जी, जो भी आपको ठीक लगे उसी की थर्ड फॉर्म यहां आप चिपका देंगे।
और उसके बाद आप दैट लगाकर जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना भाई, इसी के साथ हम में लगाकर आगे के सेंटेंस को यूं का यूं लिख देते हैं। ठीक है जी, हाँ है ना? ठीक है बेटा, करेक्ट है बेटा, फाइन, ओके भाई। तो एक तरीका तो हमारे सामने बिल्कुल सीधा सीधा ये तरीका है। ठीक है जी, फाइन, एक तरीका हमारे सामने ये है। ठीक है जी, हाँ है ना? और इसके अलावा एक दूसरा तरीका अगर हम चाहें तो, इसी के अलावा एक दूसरा तरीका, ये जो तरीका हमारे सामने आया है भाई, कौन सा तरीका है? ये है पहला तरीका। अगर ये नहीं तो पेपर वाला ये वाला दूसरा तरीका भी बनाकर हमें दे सकता है। क्या? पहले सेंटेंस की शुरुआत में ऑब्जेक्ट लगाकर फिर आगे हमें लिखा हुआ दे सकता है क्या चीज? मे के साथ लगाकर बी, और इसके बाद हमें लिख देगा थर्ड फॉर्म, और भाई फिर प्रेपोजिशन के ठीक बाद हम लिख देते हैं डूअर को। तो दोनों में से कोई भी तरीके से आपके पेपर में सवाल का जवाब दिया जा सकता है। ठीक है जी, सुशांत जल्दी ही होगा, बिल्कुल बता दिया जाएगा बेटा, जल्दी ही हो जाएगा, टेंशन ना लो। करेक्ट है, फाइन। अब भाई पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं मे गॉड ब्लेस माय पेरेंट्स, ठीक है ना, है ना, तो आप इसको बना सकते हैं इट इज प्रेड दैट गॉड मे ब्लेस माय पेरेंट्स। इसी का जवाब एक और तरीके से बना सकते हैं, क्या कहकर? माय पेरेंट्स मे बी, आगे क्या लिखा है? ब्लेस्ड बाय गॉड। ठीक है भाई, दोनों में से कोई भी तरीका बना सकते हैं। ठीक, अब आगे के दोनों सेंटेंसेस को बना के दिखाएं फटाफट से। चल, थैंक यू सो मच अनीश फॉर दिस लवली कमेंट माय सन, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए, मे शी गेट वेल सून, ठीक है ना जी? तो वही, अब देखो इसके पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? इट इज प्रीड, इट इज प्रीड दैट शी मे गेट वेल सून। ठीक है जी, मे ही सक्सीड, इट इज प्रे की जगह आप विश लिख लो। जो जैसा सेंटेंस, देखो बेटा मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं, कुछ बच्चे बार बार ये चीज कह रहे हैं जी उसका ये बन सकता है, वो बन सकता है, ऐसे बन सकता है, काहे परेशान हो रहे हो भाई? मैंने तो आपको सारे तरीके बता दिए बेटा, एक बार क्लास को घर पर आराम से रिवाइज करके देखना। बहुत सारे बच्चों को बाद में ही समझ में आता है, इस बात में बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना? आप जब अपनी पूरी क्लास को घर पर दोबारा से देखोगे ना, जब पूरी क्लास को घर पर दोबारा से देखोगे तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आप चाहते हो कि सर आप ध्यान कम दो और एकदम से समझ में आ जाए, तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता। घर पर आराम से पूरी क्लास को देखना, हो सकता है जो आप पूछना चाह रहे हो मैंने बता दिया अच्छे से, है ना? ठीक है बेटा, आराम से इसको देखना। ठीक है जी, फाइन। सुशांत बेटा नेक्स्ट वीक करा देंगे, चिंता क्यों कर रहा है मेरा भाई? ठीक है, अभी जो पढ़ा रहा हूं इसको तो देख ले मेरे बेटा। चलो भाई, यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई बेटा? बताइए जरा। पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं हर एक सेंटेंसेस के। अब आप लोग, एक नहीं एक से ज्यादा तरीके भी हैं। आप लोगों के लिए बिल्कुल सेफ एरिया क्या है? कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में दिया जाएगा, आपके सामने चार चॉइसेस दी जाएंगी, एक चॉइस को मार्क करना, बात खत्म। आपको वहां जाकर ये जिद करनी नहीं है कि अच्छा इसकी जगह हमें सर ने तो ये भी बताया था, क्या ये इसके अंदर नहीं लिखा होना चाहिए था? अरे भाई लड़ना नहीं है, आंसर मार्क करना, बाहर निकल जाना, बस। ठीक है, कई बार आपकी ओवर थिंकिंग सवालों को खराब कर देती है। ठीक है ना? आप में से कितने बच्चे हैं जो ओवर थिंक करते हैं? बताओ जरा फटाफट से मुझे। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ओवर थिंकिंग की वजह से अपने क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं? बताओ जरा मुझे। मैंने देखा अभी बहुत सारे बच्चों के, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के।
ठीक है ना। अब एक सोहिल नाम का भाई है, कह रहा है सर प्लीज प्रेड कहाँ से आया है सर। ये देखो भाई, ध्यान नहीं देने वाले बच्चों की ये हाल है, समझ रहे। ठीक है बेटा, सोनाली अगर नहीं आया है तो बेटा पिछली क्लासेस को देख लो, कॉमन सेंस की बात है बाबू। इतनी सिंपल बात के लिए आप बार बार एक ही कमेंट लिख रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है बेटा। डेली शॉर्ट की क्लास अगर नहीं मिली है आपको पिछली, तो उससे पिछली क्लासेस को देख लो। एक दो दिन नहीं भी मिलती है तो लड़ना नहीं होता। लड़ोगे आप मुझसे, हैं मुक्का मारोगे मेरे को, मम्मी को बुला लाऊंगा मैं कल। ठीक है, आओ भाई। रूड सेंटेंसेस। आज आप लोगों को एक आखिरी टाइप का अब मैं कंसेप्ट समझाऊंगा बेटा, इसे हम रूड सेंटेंस कहते हैं। स्टाइल में रहने का बाय, स्टाइल में रहने का भाई, कुछ डिफरेंट स्टाइल मारने का भाई। आ जाओ भाई, रूड सेंटेंसेस। हाँ भाई, चलिए बेटा, अब मुझे फटाफट से ये बताओ भाई, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो और मुझे पहले ये बताओ बेटा, ठीक है भाई, रूड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं, बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं ये रूड होने का मतलब क्या होता है, रूड होने का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में रूड सेंटेंसेस आप लोगों को समझने हैं, ठीक है ना। रूड होने का मतलब हमें समझ में आता है, कभी कभी लड़कियां कह देती ना यू आर सो रूड, कभी कभी लड़कों को कहा जाता है कि ये बहुत रूड है। बेसिकली रूड होने का मतलब क्या होता है, मैं कुछ वाक्य आपके सामने पहले लिखूंगा, आप उनको ध्यान से पढ़कर देखें। अगर पहले वाक्य की आप हिंदी मुझे बता दें तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, अगर पहले वाक्य की आप हिंदी बता दें, ठीक है जी, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा बेटा। हम्म। पहले इन सेंटेंस, पहले सेंटेंस का मुझे मीनिंग बताओ बेटा। अब इस पहले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो आप कहते हैं क्या चीज, रोज स्मेल करता है अच्छा। अरे हाँ है ना। अब एक बात मुझे बताओ, क्या रोज स्मेल कर सकता है, क्या रोज स्मेल कर सकता है। आप कहोगे नहीं सर, रोज तो नॉन लिविंग है, स्मेल करने वाला तो कोई और है, स्मेल करने वाला तो कोई और है। मैंने कहा डिश टेस्ट नहीं कर सकता, टेस्ट करेगा कोई और। जब टेस्ट करेगा कोई और तभी तो बताएगा कि डिश बहुत अच्छी है। सर किसी चीज का वजन करेगा कोई और तभी तो बताया जाएगा कि ये जो बॉक्स है बहुत भारी था। सर टच करेगा कोई और तभी तो पता चलेगा कि ये जो ड्रेस है बड़ी सॉफ्ट है ना। कुनैन दवा होती है मलेरिया की, ठीक है ना। कुनैन टेस्ट्स बिटर, सर टेस्ट करेगा कोई और तभी पता चलेगा कि कुनैन की जो दवा है वो बड़ी कड़वी है। अरे हाँ है ना, बात समझ रहे भाई। अब मेरे बच्चों इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में अगर हम ध्यान से देखें तो आप एक बात को थोड़ा सा पहचान पाएंगे। क्या बात को पहचान पाएंगे, आप कहेंगे सर इन सभी लिखे हुए वाक्यों के जो डूअर हैं वो तो हमें सेंटेंस के आखिर में महसूस हो रहे हैं,
इन सभी लिखे हुए वाक्यों के जो डूअर हैं, यानी कि इन सभी लिखे हुए वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं, वो तो सब्जेक्ट शुरू में लिखे ही नहीं है। इसका मतलब सब्जेक्ट कहाँ है? आप कहेंगे साहब सब्जेक्ट तो बिल्कुल चुपचाप आखिर में ही लिखे हुए नहीं है, पर समझ आ रहे हैं। तो ऐसे लिखे हुए वाक्य को ही हम रूड सेंटेंस कह देते हैं। रूड सेंटेंस एग्जैक्टली किसे अब हम कहते हैं, अब समझना भाई। रूड सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिनका लिखा हुआ ढांचा एक्टिव वॉइस में है ना, यानी कि जिनका जो ढांचा है वो एक्टिव वॉइस में है। मैंने क्या कहा? एक्टिव वॉइस में इन्हें लिखा गया है, यानी कि एक्टिव वॉइस में इनका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम ढांचा। ठीक है जी, उल्टा बोल दिया मैंने। ढांचा हिंदी में और स्ट्रक्चर अंग्रेजी में, ठीक है ना। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें, लिखने में तो ये, देखने में तो एक्टिव वॉइस में है, लेकिन जब हमने इनका मीनिंग देखने की कोशिश की, ठीक है ना, जब हमने इनका मीनिंग देखने की कोशिश की तो पैसिव वॉइस में इनका क्या है? मीनिंग है ना। तो रूड होने का मतलब क्या समझ में आया? कि एक ऐसा वाक्य, रूड होने का मतलब क्या समझ में आया? एक ऐसा वाक्य जो लिखा एक्टिव में है पर उसका मीनिंग समझा तो पता चला रही है, तो मीनिंग तो पैसिव वॉइस बना गया है। मीनिंग इसका क्या हो गया बेटा? पैसिव हो गया है। तो इस लिखी हुई बातचीत के हिसाब से, इस लिखी हुई बातचीत के हिसाब से हमें अब बहुत अच्छे से ये समझ आ गया है कि ये लिखे हुए तो सारे एक्टिव वॉइस में हैं। किसमें लिखे हैं बाबूजी? लिखे सारे एक्टिव वॉइस में हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है, इनका जो मीनिंग है, वो अपने आप में पैसिव वॉइस में है। तो ऐसे लिखे हुए ढांचे को कैसे बदला जाता है? ध्यान से देखना बेटा। ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर जो ये सब्जेक्ट है ना, ध्यान से देखना, रोज, डिश, बुक्स, हेड ड्रेस, कुनैन, ये सारे के सारे अपने आप में क्या है? नॉन लिविंग कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं। नॉन लिविंग कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं। इनके बाद या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अनुसार V1 का हम यूज करते हैं, या फिर V1 के साथ हम जोड़ते हैं S या ES। पास्ट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म, और इनके साथ हमें देखने को मिलता है एक प्यारा सा एडजेक्टिव। इनके साथ हमें क्या देखने को मिलता है? एक प्यारा सा एडजेक्टिव। करेक्ट है? हाँ या ना? शैलेश भाई कह रहे गुरुजी आप भी कभी कभी रूड हो जाते हैं। क्या करूं बेटा, तुम्हारा टीचर होने के नाते जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा होता ना पढ़ने में, उसे डांटना पड़ जाता है, ठीक है ना। और कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार सामने वाले को सिर पे बिठा लेता है। फिर आप बिगड़ जाओगे, पढ़ाई करोगे नहीं, आपको बातों में दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं कुछ बच्चों के नाम बताऊं कमेंटबाजी में वो क्या कर रहे हैं, बताऊं? एक है रवि भाई, वो कह रहा है बार बार सर इंट्रांजिटिव कैसे पहचाने। समझ रहे हो आप कैसा दुख होता है टीचर को? ये महसूस होता है यार, जिसके ऊपर सारा वॉइसेस घुमा पड़ा है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कब बता दिया था, अब वो भाई पढ़ के नहीं आ रहा, कह रहा है सर इंट्रांजिटिव नहीं पहचानने में आ रही है। एक कुणाल भाई है, बार बार एक ही कमेंट लिख रहा है, सर यू आर सो फनी, यू आर सो फनी, हंसी नहीं आई, यू आर सो फनी। देखो टाइम पास कर रहा है, गुस्सा उठता है कि नहीं उठता है? लेकिन फिर भी मैं पेशेंस रखता हूँ, क्योंकि यार जिसको नहीं सिलेक्शन लेना वो नहीं पढ़ेगा यार। समझ रहे? एक गुड़िया नाम की लड़की, क्लास शुरू होते ही सर मेरा नाम ले दो, मेरा नाम ले दो, मेरा कमेंट आ रहा है, मेरा कमेंट, क्या क्या हो रहा है यार, बताओ जरा। समझ रहे? और आपकी क्लास में एक वो भी बच्चा जो बहुत सिंसियर है, क्वेश्चन सर ने दिया वो आंसर लिखता है, फिजूल बातों पे ध्यान नहीं देता। अब आप बताओ बेटा, तो टीचर का फर्ज बनता है कि नहीं बनता है कि उस तरह के बच्चे को डांटा जाए ताकि वो ध्यान से पढ़े? समझ रहे? रंजीत भाई लिख रहा है गुड बाय सर, रिकॉर्ड ही देखना पड़ेगा, मेरे सवाल का सर सॉल्यूशन नहीं देता है। ओके देखो भाई साहब, टीचर से नाराज हो रहे हैं, देख रहे हो? ऐसा लग रहा है ये टीचर के स्टूडेंट नहीं, टीचर की सासू माँ है, नाराज होने आते हैं भाई साहब, देखा आपने। अब क्या करें भाई, क्या करें? खुश रह के अपनी पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे भाई। नॉन लिविंग सब्जेक्ट को हम सेंटेंस की शुरुआत में ही रखेंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों, एक आखिरी बात आप लोगों को फिर से समझा रहा हूं, बहुत प्यार से इस बात को समझना। अगर भाई आप लोगों को ये लगता है कि आप यहां मुझसे नाराज होंगे और मैं आपके पैर पकड़ूंगा, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैं आपका गुरु हूं, मुझे आप लोगों को सही तरह से हर एक चीज को समझाना है। आप अगर क्लास में ध्यान नहीं देते हैं तो ये आपकी गलती है। समझ आ रहा है? और आप लोगों की किसी भी बात को देखकर ये अच्छे से पता चल जाता है बेटा आप इस चीज पर ध्यान नहीं दिए हो। घर पर इस वीडियो को दोबारा देखोगे, आपको समझ आ जाएगा।
समझ आ रही है? आप रिवाइज करके नहीं आओ और 4 दिन बाद आकर मुझे कहो सर जी ये चीज तो हमें नहीं आ रही, हम क्या करें, तो सर उसको, सर को पता है यार कि तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हें समझ आएगा। समझ रहे बेटा? और बेटा जो मुझसे नाराज हो रहा है हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, मैं नाराजगी दूर नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तो सिंसियर स्टूडेंट्स का हाथ पकड़कर उनको सिलेक्शन 100% दिला सकता हूँ। बाकी आपकी चॉइस है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। रंजीत भाई, नाराज होके जाओ 50 बार, पढ़ने आओ, आपका दिल से स्वागत है। ठीक है बेटा? अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए हम लिखेंगे क्या चीज, इज, है ना भाई, या फिर लिख देंगे क्या चीज, आर। पास्ट इंडेफिनेट के लिए हम क्या लिख देंगे बेटा जी, पास्ट इंडेफिनेट के लिए लिख देंगे या तो वॉज या फिर वर। हाँ है ना? ठीक है भाई। आगे हम लिखने की कोशिश करेंगे भाई क्या चीज को, आगे हम लिखने की कोशिश करेंगे एडजेक्टिव को। अब हमें पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए हम लिखेंगे क्या चीज, व्हेन। अगर सिंगुलर हमारे सामने वर्ब है तो सिंगुलर की वजह से हम लिखेंगे यहां इट। अगर प्लूरल कैटेगरी की वर्ब है तो हम इसके लिए लिखेंगे क्या चीज, दे। अरे हाँ है ना? ठीक है भाई। और मेरे बच्चों ध्यान रखने की बात यह है कि जैसी हेल्पिंग वर्ब हमें यहां देखने को मिली वैसी ही हेल्पिंग वर्ब हम यहां लिखेंगे और इसके बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है? करेक्ट होगी बातचीत बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बोलो हाँ। अच्छे से समझ आ गया बेटा? ठीक है। गोविंद, सरोज, सचिन, टीना, आलिजा, विश्वजीत, जतिन, सोहेल भाई, अच्छे से समझ आ गया कॉन्सेप्ट कैसे बना? अब देखो बेटा, मैं पहले सवाल को वहां से उठा रहा हूं और मैं इसका पैसिव आपको बनाना सिखा रहा हूं। रोज स्मेल्स स्वीट। बेटा पैसिव बनाने का तरीका समझना, बहुत अच्छा लगेगा। जो भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट है उसको यहीं पर लिख दिया हमने, ठीक है ना? प्रेजेंट इंडेफिनेट की वजह से, सिंगुलर की वजह से इज लिख दिया। जो ये एडजेक्टिव यहां लिखा है इसको यूं का यूं लिख दिया। आगे हमने लिखा व्हेन, ये सिंगुलर इसी की वजह से इट लिख दिया। जो ये हेल्पिंग वर्ब वही यहां पर आनी चाहिए। इसके बाद स्मेल की थर्ड फॉर्म हम लोगों ने लिख दी। खत्म हो गया सवाल। कोई बात दिक्कत तो नहीं दे रही बेटा यहाँ पर? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? करेक्ट है। अब दोस्तों आ जाओ, ये सवाल हमने बना लिया। एक बार क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 जरा ये सारे क्वेश्चंस बनाकर दिखाओ फटाफट से। सारे क्वेश्चंस बनाकर दिखाओ बेटा फटाफट से। शाबाश, बनाओ फटाफट से, चलो चलो चलो। रंजीत भाई एक बार बना के दिखाना बेटा चारों क्वेश्चंस, जल्दी बनाओ बेटा। सलोनी बेटा डेली शॉर्ट्स की क्लास आज आपको मिल जाएगी। आओ बेटा आंसर्स बनाते हैं। देखिए मेरे बच्चों, हमने लिखा दिस डिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से सिंगुलर है ना डिश, इसलिए इज लिखा। आगे ये लिखा एडजेक्टिव व्हेन, इट, जो ये वर्ब लिखे है इसी के अनुसार इट, आगे इज लिख दिया। टेस्ट की थर्ड फॉर्म लिख दी। बताओ कोई बात मुश्किल है? बताओ बेटे कोई बात मुश्किल लग रही है किसी बच्चे को? कोई भी बात मुश्किल नहीं है बेटा, बस ध्यान देना है। द बुक्स वेइड, पास्ट इंडेफिनिट है, चलो बनाते हैं। द बुक्स वॉज हैवी व्हेन इट वॉज वेइड। वेइड का मतलब होता है वजन करना, तोलना। हिज ड्रेस वॉज सॉफ्ट व्हेन इट वॉज टच्ड।
उसकी ड्रेस सॉफ्ट थी जब उसे छुआ गया। कुनैन टेस्ट्स बेटर। कुनैन, कुनैन बेटा मलेरिया की दवा होती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अनुसार कुनैन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। सभी बच्चों के आंसर सही बन गए हैं। अरे रंजीत मेरे बच्चे, लाडले हो तुम सारे। जिस दिन सिलेक्शन लेकर आओगे ना, उस दिन तुम्हारे साथ बैठ के जब चाय पीऊंगा ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, समझ रहे। उस दिन तुम्हें पता चलेगा यार ये टीचर हमसे कितना प्यार करता है। सारे बच्चों से अच्छे से बन गए बेटा, ठीक है। तो बस आज हमारे वॉइसेस की यहाँ पर कहानी खत्म होती है। तो वॉइसेस की अब ये कहानी खत्म हो गई। चलो, मैनू विदा करो जी, मैनू विदा करो, ठीक है। सारा बच्चा पार्टी अब मुझे विदा करेंगे। सारे बच्चे अपने फटाफट से नोट्स पर दिमाग लगाएंगे। मैनू विदा करो जी। बेटा अगली क्लास में हम लोग आपके साथ मिलकर वॉइसेस की प्रैक्टिस करेंगे। बेटा जी अच्छे से पढ़कर आइएगा, ठीक है ना। अगली क्लास में आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम वॉइसेस के, ठीक है ना। फिर जो आप लोगों के डाउट है ना, सर ऐसा कर दे वैसा कर दे, वो सारे डाउट मम हो जाएंगे, खत्म नहीं मम, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। बाय एवरीवन, टेक केयर। खुश रहने का है, मस्त रहने का है, ओके भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अरे 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 अरे, एक चीज मुझे बताना मैं भूल गया आप लोगों को। एक छोटी सी बात मैं बताना आप लोगों को भूल गया। एक बार थोड़ा ध्यान से समझने का काम करेंगे बाबू। एक बार एक एक चीज बताना मैं भूल गया आप लोगों को। देखो भाई मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, आप लोगों के लिए यूट्यूब पर थोड़ी सी मेहनत की जा रही है। पारुल, प्राउड, जो जो बच्चे हैं, प्रियांशु, सन्नी, विकास, गोविंद, प्राउड, ठीक है। निखिल भाई, थोड़ा ध्यान से देखने के लिए, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। आप सभी के लिए मेरे बच्चों, इस YouTube चैनल इंग्लिश विद गोपाल वर्मा पर हम आपके लिए बड़ी प्यारी सी एक मेहनत कर रहे हैं। जब आप इनको देखोगे बेटा लाइव पर जाकर, लाइव पर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को, कल शाम को हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टॉप 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं। वोकेबलरी का बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन है ये, ठीक है ना। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास आप लोग आज घर पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाली क्लास आप सभी बच्चे आराम से घर पर देख लीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास के सारे कंटेंट को अच्छे से लिखना है अपने हाथ से। हालांकि ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वोकैबुलरीज को हाथ से लिखना है, ठीक है। एक तो ये हमारे सामने हो गई। प्रेपोजिशन की भी एक बहुत प्यारी सी आपकी क्लास है बेटा, इसको जरूर देखना है, ठीक है ना। ये देख ली भाई, फाइन। इसके बाद आपके लिए कुछ वोकैबुलरीज की क्लासेस हम दे रहे हैं। वीडियोस वाले सेक्शन पे आप आओगे ना, ध्यान से देखो बेटा, वीडियोस वाले सेक्शन पे आप आओगे ना, तो यहां देखो क्या लिखा है। टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस 2024 के सारे पेपर का कलेक्शन हमने यहां पर आपको दिया है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, टॉप 100 एंटोनिम्स, बेटा इनको एक एक करके ना आप लोग घर पर आराम से देख लेंगे, ठीक है। ओके जी, फाइन, ओके। जब आप इनके अंदर देखोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन सीरियस के भी आपको मिलेंगे सात्विक भाई, ठीक है। तो ये अब आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। मम का मतलब होता है रंजीत खत्म हो गया, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों के टाइम पे दोस्तों। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, फिर हम आपके साथ मिलकर पीडीएफ को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।